दोस्तों, अगर जिंदगी को एक पेड़ माने तो उसके पत्ते हैं इच्छाएं, शाखाएं हैं रिश्ते, जड़ें हैं विश्वास और तना है कर्तव्य। कर्तव्य के बिना जिंदगी का कोई आधार नहीं। भगवत गीता का सबसे बड़ा संदेश भी यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये वाक्य केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य का सरल अर्थ है, जो करना जरूरी है वही कर्तव्य है। विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई करना, माता पिता का कर्तव्य है बच्चों का पालन पोषण करना, नागरिक का कर्तव्य है देश के नियमों का पालन करना, और इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है मानवता। गीता कहती है, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्तव्य को निभाते हुए मरना भी बेहतर है, बजाय किसी और का कर्तव्य उठाकर जीने के। अर्जुन का उदाहरण, महाभारत युद्ध के समय अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इसमें अपने ही लोग मारे जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जुन का व्यक्तिगत दृष्टिकोण सही लग सकता है, लेकिन उनका कर्तव्य योद्धा के रूप में युद्ध करना ही था। अगर वे भाग जाते तो अधर्म जीत जाता और धर्म हार जाता। यानी गीता ये सिखाती है, कर्तव्य भावनाओं से ऊपर है, कर्म ही पूजा है। आज के जमाने में लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है पूजा पाठ का, लेकिन गीता कहती है, हर कर्म अगर निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वही पूजा है। अगर डॉक्टर मरीज को ईमानदारी से देखे तो वही पूजा है। अगर किसान खेत में मेहनत करे तो वही पूजा है। अगर विद्यार्थी लगन से पढ़े तो वही पूजा है। कर्तव्य को सच्चाई और निष्ठा से निभाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम की चिंता हमें कमजोर बना देती है। रिजल्ट क्या आएगा? बिजनेस चलेगा या नहीं? लोग क्या कहेंगे? गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम मायने नहीं रखते, बल्कि इसका अर्थ है, परिणाम पर ध्यान इतना मत दो कि कर्म ही अधूरा रह जाए। मेहनत पूरी लगाओ, परिणाम को स्वीकार करो। यही जीवन का संतुलन है। कर्तव्य और सफलता। सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो अपने कर्तव्य को निभाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना कर्तव्य निभाया, इसलिए मिसाइल मैन बने। भगत सिंह ने अपना कर्तव्य निभाया, इसलिए शहीद कहलाए। महात्मा गांधी ने अपना कर्तव्य निभाया, इसलिए राष्ट्रपिता बने। यानी कर्तव्य किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। निस्वार्थ कर्म। गीता का एक और अद्भुत संदेश है, निष्काम कर्म योग, यानी ऐसा कर्म जिसमें केवल कर्तव्य निभाना ही उद्देश्य हो, लाभानी की परवाह न हो। माता अपने बच्चे का पालन करती है, ये निष्काम कर्म है। गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, ये निष्काम कर्म है। सैनिक देश की रक्षा करता है, ये निष्काम कर्म है। इसी निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला ही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। कर्तव्य और धर्म। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि हर कर्तव्य धर्म से जुड़ा होना चाहिए। कर्तव्य का मतलब ये नहीं कि कोई भी काम किया जाए, बल्कि कर्तव्य वही है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर हो। अगर कर्तव्य अधर्म को बढ़ावा देता है तो वो कर्तव्य नहीं, पाप है। भ्रष्टाचार करना किसी नौकरी का कर्तव्य नहीं, झूठ बोलना किसी रिश्ते का कर्तव्य नहीं, और दूसरों को नुकसान पहुंचाना किसी भी इंसान का कर्तव्य नहीं। कर्म का चक्र। गीता बताती है कि हर कर्म का परिणाम जरूर मिलता है। अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल। भले ही देर लगे, लेकिन न्याय अवश्य होता है। इसलिए इंसान को हमेशा धर्म और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, तीसरे पार्ट से हमने सीखा, कर्तव्य इंसान की पहचान है। भावनाएं बड़ी हो सकती है, लेकिन कर्तव्य सबसे बड़ा है। निस्वार्थ कर्म ही सच्ची पूजा है। फल की चिंता छोड़कर कर्म में ध्यान लगाना ही गीता का असली संदेश है। और याद रखिए, हर कर्म का फल जरूर मिलता है। यानी कर्तव्य ही जीवन की रीढ़ है। जो इंसान अपना कर्तव्य निभाता है वो कभी हारता नहीं, बल्कि इतिहास बनाता है। जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान तब होता है
जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता है, सपने अधूरे लगते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, लोग साथ छोड़ देते हैं और हालात हमें तोड़ने लगते हैं। ऐसे समय में इंसान के पास केवल 2 हथियार बचते हैं, धैर्य और विश्वास। भगवत गीता कहती है, क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, यानी जो धैर्य रखता है और विश्वास बनाए रखता है वो अंत में शांति और सफलता को प्राप्त करता है। धैर्य क्यों जरूरी है? धैर्य मतलब समय का इंतजार करना और कठिनाइयों में स्थिर बने रहना। सोचिए, अगर किसान बीज बोकर अगले दिन ही फसल चाहता तो क्या होता? अगर बच्चा जन्म लेने के लिए 9 महीने का इंतजार न करता तो क्या होता? अगर सूरज तुरंत डूबते ही निकल जाता तो दिन रात का संतुलन बिगड़ जाता। यानी प्रकृति हमें रोज सिखाती है कि हर चीज का सही समय होता है। धैर्य ही इंसान को समय के इंतजार की ताकत देता है। मुश्किल हालात में धैर्य। कठिनाइयां हमेशा आएंगी, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, कभी सेहत की, लेकिन मुश्किल हालात में वही इंसान सफल होता है जो धैर्य से काम लेता है। गीता कहती है, सुख दुख समान कृत्वा लाभालाभो जया जया, यानी सुख दुख, जीत हार और लाभानी सबको समान भाव से स्वीकार करो। अगर दुख आया है तो धैर्य रखो, क्योंकि वो स्थायी नहीं है। अगर असफलता मिली है तो धैर्य रखो, क्योंकि सफलता भी दूर नहीं। विश्वास आस्था की ताकत। धैर्य के साथ दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ है विश्वास। विश्वास 2 स्तर पर होना चाहिए। खुद पर विश्वास कि मैं कर सकता हूं, भगवान पर विश्वास कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। भगवत गीता हमें यही सिखाती है, मानुस्मर युध्य च, यानी भगवान को याद करो और अपना कर्म करते रहो। विश्वास इंसान को हिम्मत देता है और जब इंसान हार मानने लगता है तब विश्वास ही उसे फिर से उठाता है। उदाहरण, रामायण में सीता जी ने 14 साल का वनवास और लंका की कैद सहन की। धैर्य और भगवान राम पर विश्वास ही उनकी ताकत था। महाभारत में पांडवों ने 13 साल का वनवास सहा। अगर धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास न होता तो धर्म की जीत असंभव थी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में धैर्य और अहिंसा का मार्ग चुना। विश्वास ने ही उन्हें अंत तक टिकाए रखा। यानी हर महान कहानी के पीछे धैर्य और विश्वास ही आधार है। अधैर्य क्यों खतरनाक है? अधैर्य इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। अधैर्य में आकर लोग गुस्सा कर बैठते हैं। अधैर्य में आकर रिश्ता तोड़ देते हैं। अधैर्य में आकर मेहनत छोड़ देते हैं और यही अधैर्य सबसे बड़ा नुकसान करता है। गीता हमें सिखाती है, जो धैर्यवान है वही विजयी है। विश्वास खोना खुद को खोना। जब इंसान खुद पर या भगवान पर से विश्वास खो देता है तो जिंदगी का आधार हिल जाता है। खुद पर विश्वास नहीं तो मेहनत अधूरी रह जाएगी। भगवान पर विश्वास नहीं तो मन हमेशा डर और चिंता से भरा रहेगा। इसलिए विश्वास केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि मानसिक शक्ति है। धैर्य और विश्वास का मेल। धैर्य और विश्वास दोनों साथ हो तो कोई भी इंसान हार नहीं सकता। धैर्य कहता है रुको, समय बदलेगा। विश्वास कहता है डरो मत, भगवान तुम्हारे साथ है। ये दोनों मिलकर इंसान को हर मुश्किल से निकाल लाते हैं। अभ्यास। धैर्य और विश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ छोटे अभ्यास। हर कठिनाई में खुद से कहें ये भी बीत जाएगा। रोज 5 मिनट शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दे। हर सुबह एक मंत्र या सकारात्मक वाक्य दोहराए, मैं सक्षम हूं, भगवान मेरे साथ है। असफलता के बाद खुद को दोष न दे बल्कि उससे सीख ले। तो दोस्तों, इस चौथे पार्ट से हमने सीखा, धैर्य समय का इंतजार करने की ताकत है। विश्वास हिम्मत और आस्था का आधार है। अधैर्य और अविश्वास इंसान को कमजोर बनाते हैं। धैर्य प्लस विश्वास सफलता और शांति। याद रखिए, हवाएं रुख बदल सकती है लेकिन धैर्य और विश्वास वाला इंसान अपनी मंजिल जरूर पा लेता है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें। सोच को सकारात्मक बनाएंगे, आत्मसंयम को अपनी ढाल बनाएंगे, कर्तव्य को पूजा मानेंगे, धैर्य और विश्वास को अपनी ताकत बनाएंगे और आत्मा की अमरता को समझकर मोक्ष की राह पर बढ़ेंगे। याद रखिए,
गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गीता का संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक और नई सीख के साथ। जय श्री कृष्ण।